हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। थोड़ा थोड़ा मैंने सबके बारे में बताया था। उसके साथ ही मैंने बताया था कि सेंटेंस को एनालाइज कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बात की थी। आज फिर से हम बात थोड़ा इसी चीज़ों से लेकर करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से लेकर के। ठीक है, तब कि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, आज का टॉपिक लिखे हैं सेंटेंस एनालिसिस। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें हम करते हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर will take the responsibility। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर दूसरी चीज की अगर हम बात करें, अगला है हमारे पास, जैसे मैंने कहा द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज confused us। ठीक है, मैंने चौथा क्वेश्चन आपके पास लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज
देखिए तो ये सब जो है हमारे पास कुछ क्या है सेंटेंसेज है जिसको आज थोड़ा सा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में क्या हुआ, द स्टूडेंट्स अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ, क्या हो गई, सब्जेक्ट्स हो गई। ये हमारे पास, ठीक है, टेकन कर दीजिए, है ना, यहाँ पे कर दीजिए द, टेकन द, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और इस वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द गुप्ता, ठीक है, या फिर द गुप्ता की जगह पर लिखिए मिस्टर गुप्ता, क्या लिखिएगा, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जिसमें मेन सब्जेक्ट है ये हमारे पास है मिस्टर गुप्ता, ये मेन, और ये हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है, एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, इन्फो दे रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कल आप लोगों को बताया था, जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो देता है वो उनको, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे पास ये है, फिर से हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारे पास मेन वर्ब हो गई, और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो आप कल भी समझेंगे। नेक्स्ट आइए, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको बताइए, इसको क्या कहेंगे, ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑफ दिस एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, इस एक्सरसाइज का वो क्या कर रहा है, मेरे कंफ्यूज कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, द क्वेश्चन अपने आप में, क्वेश्चन किस चीज़ का है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का होगा, और एक्सरसाइज कहाँ का होगा, ठीक है, एक्सरसाइज से ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस, अगर देखा जाए तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और देखिए ये जो हमारे पास ये ऑफ लगा करके इसी के बारे में मतलब यहाँ पे मेरी जानकारी दे रहे थे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बिना ऑफ का आ रहा था, तो इस मेन सब्जेक्ट के बारे में, मतलब बिना प्रीपोजिशन का आ रहा था, बिना प्रीपोजिशन का आ रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाता था। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन लगा हो, क्या लगा हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन लगा हो, और उसी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और मुझे जानकारी दे, थोड़ा सा और क्या देता है, इन्फो देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन, और ये जो पार्ट है प्रीपोजिशन के बाद वाला जो पार्ट है, इसको हम जो है ना ग्रामर के टर्म में पार्टिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिटिव, या फिर इसी को बोलते हैं एडजंक्ट, क्या बोलते हैं, एडजंक्ट बोलते हैं, एडजंक्ट, एजंक्ट, ए के बाद डी क्या रहता है, ए और जे के बीच का डी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है, इसलिए बोलेंगे एजंक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, हमारे पास मेन वर्ब हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फो दे रही है ना, एक्स्ट्रा इन्फो दे रही है, तो वो हमें एट्रीब्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। और सब्जेक्ट के बाद अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन लग करके आता है, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन लगे, ठीक है, और उसके बाद फिर से हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फो मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इन्फो मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजंक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, एजंक्ट कहते हैं, या फिर पार्टिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिटिव कहते हैं, समझ गए। तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा था, प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, है ना, क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गई, प्रिंसिपल क्या हो गई, मेन सब्जेक्ट। अब मैंने अभी तुरंत बताया कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ का, हमारे कॉलेज का, हमारे कॉलेज का क्या, तो प्रिंसिपल, है ना। तो ये दोनों, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रीपोजिशन ऑफ, इनटू, बिफोर, आफ्टर, अमंग, बिटवीन, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये इस प्रीपोजिशन के बाद आए, अगर प्रीपोजिशन के बगैर आता तो एट्रीब्यूट कहलाता, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ आया है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एडजंक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजंक्ट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एडजंक्ट बोलेंगे, ठीक है।
अच्छा, अपने आप में ये क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई मेन वर्ब और ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया बात, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। तो यहाँ देखिए, ही इज अ नाइस डॉक्टर, ही इज अ नाइस डॉक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो ये हम अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब की तरह काम किया है। ये इसमें अपने आप में क्या हो गया, ठीक है, ये अपने आप में एक आर्टिकल हो गई। ये सब भी देख रहे थे, ये सब भी हमारे पास जो आया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये है आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल हो गया। अच्छा, ये अपने आप में ही इज ए, ही इज ए, ही इज ए, वह एक है, वह एक है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो इज है सब जगह पे बताया जा रहा था, है ना, कि यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, काम काम काम, समझ गए। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ही इज अ, क्या, वह क्या है, तो एक अच्छा डॉक्टर है। यानी कि ये इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीट कर। मान लीजिए हम इतना से लिखते कि इज ए नाइस, वह एक अच्छा है। क्या है अच्छा, तो आपको समझ में नहीं आता। तो आपको बताया था मैंने तब, जब वर्ब जो है वो काम नहीं करता है, किसी के सिचुएशन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है कि वो क्या है या फिर कैसा है। तो इसलिए इसको हम इसका, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गई। क्या हो गई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक बात देखिए, और यहाँ पे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सही उसी तरीके से, लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब, ये अपने आप में क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गई। ये भी आपका डिग्री वाला एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, यू आर माई, तुम मेरे हो, क्या हो, तो आपको यहाँ पे काम नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये इस सब्जेक्ट का बताने के लिए कि तुम मेरे अच्छे दोस्त, क्या है, मतलब यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि इसको इसने कंप्लीट करा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या पड़ा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए, चलिए नेक्स्ट। अच्छा देखिए, माधुरी द फाइनेस्ट एक्टर्स, ठीक है, विल ज्वाइन द हॉलीवुड। अच्छा, एक बार बताइए, माधुरी द फाइनेस्ट एक्टर, यानी माधुरी अपने आप में सब्जेक्ट होगा और माधुरी के बारे में ही तो बताया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा इन्फो मेरी दे रही है कि माधुरी ही क्या है, बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। ठीक है, एक्ट्रेस है, तो इसी वजह से ये इसके बारे में बिना प्रीपोजिशन का आया है। क्या आया है, बिना प्रीपोजिशन का आया है। और जो बिना प्रीपोजिशन का आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। समझ गए। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है, हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, और ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, संजीव विद हिज फ्रेंड्स कैन सॉल्व दिस पजल। देखिए, संजीव अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो विद है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद इसी के बारे में एक्सटेंड कर दे, संजीव और उनके दोस्त लोग, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पार्टिटिव हो गया। पार्टिटिव क्या हो गया, पार्टिटिव हो गया। और ये कैन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फिर से हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मॉडल्स भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास मेन वर्ब हो गया और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जब एक्टिव से पेसिव जब सीखोगे, या आगे मैं जब एक्टिव से पेसिव बताऊंगा तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक से आना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना। ठीक है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसी तभी जाके आपको एक्टिव पेसिव ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेज। चलिए, अब इतना चीज़ आप लोगों को जब समझ में आ गया तो एक चीज़ और देखिए, दे ऑफर्ड, दे अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। ऑफर्ड मतलब कहा या पूछा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हो गया वर्ब। अच्छा, द गेस्ट है ना, ये आपके पास हो गया, आपके ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये क्या है, दिमाग में आएगा ना। तो अभी तक तो ये वर्ब के बाद अभी तक ये आता था ऑब्जेक्ट होता था, फिर ये क्या आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट, फिर व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आपको यहाँ पे क्या आ गई, कंफ्यूजन आ गई। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ जो है ना आप बस दो ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब इस सेंटेंस में क्या आ गई है, दो ऑब्जेक्ट आ गई। कितनी ऑब्जेक्ट आ गई, दो ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है,
तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर वाले को मिटाता हूँ ताकि इस दोनों क्वेश्चन को मैं ठीक से समझा सकूँ और आप लोगों को बता भी सकूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, है ना, कितने ऑब्जेक्ट आ जाए, दो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो समझ रहे, ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होती है ना हमारे पास, ऑब्जेक्ट वो दो तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए कितने तरीके, दो तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ। एक हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी काम करेगा वो किसके लिए काम करता है, वर्ब के लिए। किसके लिए काम करता है, वर्ब के लिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब जिसके लिए भी काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट साथ में आ जाए, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, साथ में आ जाए, तो हम एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब के लिए काम करती है, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के लिए काम करती है। चलिए, तो अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम अपने तरीके से। दे ऑफर्ड, अच्छा वे यानी वे लोग ने ऑफर्ड दिया। तो ऑफर्ड क्या दिया, ऑफर्ड जो है, ऑफर्ड दिया क्या, ऑफर्ड क्या किया, तो ऑफर्ड किया आपको मैनी डिशेज। देखिए ये अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हुआ, और वर्ब ने काम क्या किया, वर्ब ने काम किया मैनी डिशेज दिया, है ना। दे ऑफर्ड मैनी डिशेज, है ना, मैनी डिशेज। तो आपको ये समझ में आया कि ऑफर्ड ये वर्ब है और वर्ब का के लिए जो काम कर रहा है वो ये, तो इसका नाम हमने दे दिया क्या, इसका नाम हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए, ओके। अच्छा, दे ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या, अच्छा दे द गेस्ट। अच्छा ये अब ये जो आया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इन, ये देखिए ये ऑफर्ड किया, ये हमारे पास वर्ब हुआ, वर्ब के लिए जो काम किया वो ये था। अच्छा ऑफर्ड क्या किया, तो आप कहिएगा मैनी डिशेज ऑफर्ड किया, क्या किया ऑफर्ड, तो मैनी डिशेज। तो जो वर्ब ने जिस चीज को किया वो हो गया ये, तो ये किया तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या गया, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये इसके बाद आया तो ज्यादातर आदमी नहीं समझ पाता है, तो मैं आज समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, फिर अगला देखिए सी, सी हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। सी गेव, उसने दिया, मतलब उसने दी, क्या दी, तो आपको ये होगा कि 5,000 रुपया दी, है ना। तो ये जो काम किया है, यानी कि ये जो वर्ब है हमारे पास, जो मेन वर्ब है यहाँ पे, वो काम क्या किया, तो ये काम किया है 5,000 रुपये। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए, क्या हो गया, इनडायरेक्ट। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, हमको अगर नहीं मतलब मैं लिख के नहीं बता रहा, तो ये हमारे पास हो गया। तो आपको समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो दो होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए काम करती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम करती है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस के लिए जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है जरूरी है, जस्ट टेल मी। आप भी बताओ कि कौन सा, बताइए ये वाला कि ये फिर ये वाला, आप बताओगे, ठीक है, मेरे कमेंट करके बताना, ठीक है। देखने से पहले मतलब आगे देखने से पहले वीडियो को मेरे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों सेंटेंस मतलब अगर सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा जानने के लिए हम एक कोशिश करते हैं, यहाँ से थोड़ा देर के लिए हम जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हैं उसको हटा देते हैं। तो हमने कहा दे ऑफर्ड द गेस्ट, उसने गेस्ट को ऑफर्ड किया, उसने गेस्ट को ऑफर्ड किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। उसने गेस्ट को क्या ऑफर्ड किया, बड़ा अधिकतर ऑफर्ड किया, क्या ऑफर्ड किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारे पास क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी उसने ऑफर्ड किया मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अब थोड़ा देर के लिए हम इस गेस्ट को हटा देते हैं और फिर कहते हैं दे ऑफर्ड मैनी डिशेज, दे
ऑफर्ड मैनी डिशेज। चलिए, ये आपको उसने बहुत सारे डिशेज क्या किए, ऑफर किए। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा रहे थे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो हमको क्या है ना कि मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो रहा था, मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दिया, यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया और ये वाला पार्ट रह दिया, तो हमें मीनिंग क्या हो रही थी, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में जो है ना, ये वाला जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी होता है। क्या होता है, कंपल्सरी। ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है। तो आपको ये, अच्छा यहाँ पे भी देख नहीं सकते हैं, सी गेव मी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने ये हटा दिया, सी गेव मी, उसने मुझे दी, उसने मुझे दी, क्या क्या दी, है ना, क्या दी। आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा निगेटिविटी भी आ गई होगी, क्या दी, उसने मुझे दी, क्या दी। तो आपको ये समझ में आया कि जब यहाँ से जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं, यानी 5000 रुपीज को जब हटा रहे हैं, तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ से मान लीजिए, लेकिन हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा के बोलेंगे सी गेव, ठीक है, 5000 रुपी, उसने 5000 रुपये दिया। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब रहता है तो मीनिंग पूरा क्लियर आ जाता है। ठीक है। तो आपको जब पूछा जाए कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ज़्यादा कंपलसरी क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समझ गए ये। अब देखिए कुछ बात, एक दो क्वेश्चन देखिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन जैसे कहेंगे, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, ठीक है, इन द पार्टी, इन द पार्टी। ठीक है। चलो देखिए, ही इनवाइटेड मी, ठीक है, इन द पार्टी। तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में क्या हो गई, वर्ब हो गई, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, उसने मुझे इनवाइट किया, उसने मुझे इनवाइट किया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये अपने आप में इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट दो चीज का आ सकता है, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। तो ये हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए। अच्छा, ही इनवाइटेड इन द पार्टी। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे मी नहीं रहता, मी थोड़ा देर के लिए नहीं रहता, तो हम एक तभी भी हमारे पास ही इनवाइटेड इन द पार्टी, तभी भी मेरे पास मतलब बात क्लियर थी। एक्चुअली में ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया, ठीक है, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है। सी राइट्स a letter, she writes a letter, ठीक है, with a beautiful pen, beautiful pen। ठीक है। तो सी अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। राइट्स मतलब क्या, राइट्स मतलब लिखती है, तो ये हो गया हमारे पास मेन वर्ब। अच्छा, वो जो है लिखती है, लिखती है तो क्या चीज लिखती है, तो कहिएगा, वो लिखती है तो लिखती है, लेटर लिखती है ना। तो ये हमारे पास इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब किस चीज से लिखती है, तो विद अ ब्यूटीफुल पेन, है ना। तो ये हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही आएगा। अगर प्रीपोजिशन जो है नाउन, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब भी आता है एज अ ऑब्जेक्ट, तो वो आईएनजी के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में। अच्छा, सी राइट्स विद अ ब्यूटीफुल पेन। अच्छा, एक मतलब बताइए कि अगर यहाँ से एक लेटर को हम हटा भी देते हैं, लेटर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो अगर हम इतना बोलते हैं सी राइट्स विद अ ब्यूटीफुल पेन, ठीक है, सी राइट्स विद अ, मतलब वो मतलब क्या है, सुंदर से पेन से लिखती है ना। तो ये हमारे पास जो भी चीज करना, मतलब ये इसके लिए ये भी नहीं लाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट। समझ में आ गया बात।
तो आज मैंने आपको सिखाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है, एनालाइज करके बताया, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होती है वो भी मैंने बताया, ठीक है। आपको आप सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, towards the direct or indirect object, then today I teach you, ठीक है, and clarify your doubts, ठीक है, what is direct और what is indirect object, ठीक है। तो आज का वीडियो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस एनालिसिस के थ्रू मैंने बताया। कल से मैं आपको नाउन को एक बेहतरीन स्तर से, मतलब जैसे कि आप 11 मतलब बचपन में जो पढ़े उससे नहीं मतलब है। बचपन में जो मैंने कहा, बचपन में आप लोगों ने क्या पढ़ा उसको छोड़ देना है, उसको भूल जाना है। अब मैं एक नई तरीके से आप लोगों को नाउन बताऊंगा। नाउन क्यों पढ़ते हैं इस चीज़ को तो मैंने बता ही दिया कि नाउन हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देने का काम करती है, ठीक है। इसी वजह से अब हम पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचाना कैसे जाएगा, नाउन है भी कि नहीं है इस चीज़ को। तो कल मैं इस चीज़ों को क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।